वर्तमान समय में माँ काली की साधना कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि ये कलयुग में शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करने वाली महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जो साधक महाविद्या के इस स्वरूप की साधना करता है, उसका मानव योनि में जन्म लेना तो सार्थक हो जाता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ माँ काली अपने साधक की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ सुख उपभोग करवाते हुए एक छत्र राज प्रदान करती हैं। वैसे तो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से लाखों करोड़ों साधनाओं को हमारे ऋषियों द्वारा आत्मसात किया गया है। पर इन सब में से 10 महाविद्याओं, जिन्हें की मात्रिक शक्ति की तुलना की जाती है, साधना को श्रेष्ठतम माना गया है। जब से इस पृथ्वी का काल आयोजन हुआ है, तब से माँ महाकाली की साधना को योगियों और तांत्रिकों में सर्वोच्च की संज्ञा दी जाती है। साधक को महाकाली की साधना के हर चरण को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस साधना से निश्चय ही साधक को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस साधना के बहुत से गोपनीय पक्ष साधक के समाज के सामने आ चुके हैं, परंतु आज भी हम इस महाविद्या के कई रहस्यों से परिचित नहीं हैं। काम काली, काली गुहा काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली आदि के कई गोपनीय विधान आज भी अछूते ही रह गए। साधकों के समक्ष आने से जितना लिखा गया, ये कुछ भी नहीं उन रहस्यों की तुलना में जो कि अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है इन विद्याओं के रहस्य की श्रुति रूप में रहना, अर्थात ये ज्ञान सदैव से गुरुगम्य ही रहा है। मात्र गुरु ही शिष्य को प्रदान करते हैं शिक्षा, और इसका अंकन या तो ग्रंथों में नहीं किया गया या फिर उन ग्रंथों को ही लुप्त कर दिया गया। काल के प्रवाह और हमारी असावधानी और आलस्य ने अघोर साधनाओं का प्रारंभ शमशान से ही होता है और होता रहा है। तीव्र साधनाओं का प्रगटीकरण भी तभी तो साधक पशु भाव से ऊपर उठकर वीर और तदुपरांत दिव्य भाव में प्रवेश कर अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। किसी भी शक्ति का बाहरी स्वरूप प्रतीक होता है और उनकी अंतः शक्तियों का जो कि संबंधित साधक को उन शक्तियों का अभय प्रदान करती है। अष्टमुंडों की माला पहने माँ यही तो प्रदर्शित करती है कि मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई ज्ञान खड्ग से सतत साधकों के अष्टपाशों को छिन्न भिन्न करती रही हूँ। उनके हाथ पर खप्पर प्रदर्शित करता है ब्रह्मांडीय संपदा को स्वयं में समेट लेने की क्रिया का, क्योंकि खप्पर मानव मुंड माल से ही बनता है और मानव मस्तिष्क या मुंड को तंत्र शास्त्र ब्रह्मांड की संज्ञा देता है। अर्थात माँ की साधना करने वाले भला माँ का आशीर्वाद से ब्रह्मांडीय रहस्यों से भला कैसे अपरिचित रह सकते हैं। इन्हीं रूपों में माँ का एक रूप ऐसा भी है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया, और वह रूप है माँ काली के अद्भुत रूप महाघोर रावा का, जिनकी साधना से वीर भाव, ऐश्वर्य, सम्मान, वाक सिद्धि, उच्च तंत्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। अद्भुत है माँ का यह रूप, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्यों को अपने आप में समेटा हुआ है। और जब साधक इनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं,
तो एक तरफ उसे समस्त आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से अभय प्राप्त हो जाता है, वही उसे माँ काली की मूल आधारभूत शक्ति और गोपनीय तंत्रों में सफलता की कुंजी भी प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः ये क्रियाएं अत्यंत ही गुप्त रखी गई है और सामान्य साधकों को इन स्वरूपों की जानकारी भी नहीं है, परंतु हमारी सद्गुरु परंपरा में हमें सहजता से सभी रहस्यों का परिचय प्राप्त होता है। इनकी मूल साधना अत्यधिक दुष्कर मानी गई है। शमशान पूर्ण तैयारी और कुशल गुरु मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वयं के प्राण तीव्रता के साथ बाह्यगामी होकर ब्रह्मांडीय प्राणों के साथ योग कर लेते हैं और पुनः लौटकर साधक के मूल शरीर में नहीं आते। अतः वह विधान तो यहाँ पर देना उचित नहीं होगा, परंतु उनका एक सरल क्रम जो घर में एकांत में किया जा सकता है और उपरोक्त सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है, हम यहाँ पर आज आपको बता रहे हैं। इस साधना को किसी भी रविवार को प्रारंभ किया जा सकता है। लाल वस्त्र और आसन अनिवार्य है। रात्रि का तीसरा पहर और दक्षिण दिशा की प्रधानता मानी गई है। महाकाली के चैतन्य चित्र या विग्रह के सामने बैठकर इस मंत्र की 21 माला अगले रविवार तक नित्य किया जानी चाहिए। गुरु पूजन और गुरु मंत्र तो किसी भी साधना का प्राथमिक और अनिवार्य अंग है, जो अन्य साधना में सफलता के लिए हमारा आधार बनता है। कुमकुम, तेल के दीपक, जवा पुष्प, गूगल, धूप, अदरक के रस में डूबा हुआ गुड़ माँ के पूजन में प्रयुक्त होता है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम क्रीं क्लीं महाघोर रावये पूर्ण घोरातिघोरा क्लीं क्रीं फट। साधना के दौरान थोड़ी भयावह स्थिति बन सकती है। पदचाप सुनाई दे सकते हैं। साधना से उच्चाटन हो सकता है। तीव्र ज्वर और तीव्र दर्द का अनुभव हो सकता है, परंतु साधक यदि इन स्थितियों को पार कर लेता है तो उसे स्वयं ही धीरे धीरे लाभ प्राप्त होने लगता है और माँ काली का आशीर्वाद मिलने लगता है। साथियों, सत्य सनातन धर्म की जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।